सोचिए, अगर मृत्यु कोई अंत नहीं होती, अगर कुछ लोग ऐसे होते जो समय से भी पुराने होते, जो युगों को बदलते हुए देखते रहे हों और आज इसी धरती पर हमारे बीच मौजूद हों। सनातन धर्म कहता है मृत्यु सबके लिए नहीं होती, कुछ को भगवान स्वयं चुन लेते हैं, अमर बनने के लिए नहीं बल्कि धर्म के साक्षी बनने के लिए। यह कहानी उसी रहस्य की है कि भगवान की दुनिया में अमर कौन है और आज वे कहाँ हैं। जब सृष्टि बनी थी तब मृत्यु भी बनी थी, लेकिन मृत्यु के साथ ही भगवान ने एक नियम बनाया कि जब जब धर्म डगमगाएगा, कुछ ऐसे प्राणी होंगे जो समय से बंधे नहीं होंगे। वे न स्वर्ग में कैद होंगे न नरक में दंडित, वे पृथ्वी पर ही रहेंगे, छिपे हुए, मौन में। सबसे पहले नाम आता है उस योद्धा का जिसे मृत्यु से बड़ा दंड मिला, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र, महाभारत का सबसे दुखद पात्र, जिसने क्रोध में आकर निर्दोषों पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। और तभी कृष्ण ने कहा, मृत्यु तेरे लिए बहुत आसान है। उसके मस्तक से मणि निकाल ली गई और उसे शाप मिला, हजारों वर्षों तक घावों के साथ पीड़ा में जीने का। कहा जाता है आज भी हिमालय के निर्जन भागों में रात के सन्नाटे में किसी घायल योद्धा की कराह सुनाई देती है, जो मर नहीं सकता और जी भी नहीं सकता। उसकी अमरता दया नहीं थी, वह चेतावनी थी। और फिर आते हैं भक्ति की अमरता के प्रतीक, हनुमान। जब राम है तब तक हनुमान है। उन्होंने स्वयं मृत्यु को त्याग दिया क्योंकि उनके लिए राम नाम ही जीवन था। कहा जाता है जहां सच्चे मन से जय श्री राम बोला जाता है, वहां हनुमान अदृश्य रूप में उपस्थित होते हैं। आज भी कुछ सिद्ध योगी कहते हैं कि हिमालय और दक्षिण भारत के गुप्त आश्रमों में एक वानर मुख वाला योगी अनंत समाधि में बैठा है, जो कलयुग के अंत तक धर्म की रक्षा करेगा। अब सुनिए उस राजा की कहानी जो रावण के कुल में जन्मा लेकिन अधर्म का साथ नहीं दिया, विभीषण। भगवान राम ने कहा था, जो धर्म के साथ खड़ा हो वह मेरा अपना है। विभीषण को अमरता मिली और कहा जाता है वे आज भी लंका के सूक्ष्म लोक में राम राज्य के सिद्धांतों की रक्षा कर रहे हैं। वे दिखाई नहीं देते, लेकिन संत कहते हैं जब भी सत्ता धर्म से भटकती है, विभीषण का हस्तक्षेप अदृश्य रूप से होता है। अब कहानी आती है उस दानवीर की जिसे स्वयं भगवान ने बांधा, राजा बलि। विष्णु ने वामन बनकर 3 पग में सब कुछ ले लिया, लेकिन वचन निभाया। बलि आज भी जीवित हैं पाताल लोक में और वर्ष में एक बार धरती पर आते हैं अपनी प्रजा को देखने, जिसे हम ओणम कहते हैं। अब उस योद्धा की बात जो आज भी युद्ध की प्रतीक्षा में है, परशुराम, विष्णु के अवतार, क्रोध और तपस्या का संगम। कहा जाता है वे आज भी महेंद्र पर्वत पर हैं और कल की अवतार को युद्ध विद्या सिखाने के लिए समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनकी अमरता युद्ध के लिए है, शांति के लिए नहीं। और महाभारत के साक्षी कृपाचार्य, वे आज भी जीवित हैं गुप्त रूप में। कहा जाता है कुछ आधुनिक योद्धाओं को स्वप्न में एक वृद्ध ब्राह्मण अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देता है और जागने पर वह व्यक्ति असाधारण हो जाता है। अब उस आशिकी कथा जिसने मृत्यु को आते देखा और मुस्कुराया, मार्कंडेय ऋषि। जब यमराज स्वयं आए तो शिव प्रकट हुए, मार्कंडेय समय से बाहर हो गए। वे आज भी जीवित हैं और ब्रह्मांड के अंत का रहस्य जानते हैं। अब प्रश्न उठता है, ये अमर आज कहां है? सनातन धर्म कहता है वे पहचान नहीं चाहते, वे भिखारी हो सकते हैं या मौन साधु। वे आपकी परीक्षा लेते हैं, सहायता नहीं मांगते। और जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, जब अधर्म सीमा पार करेगा, तब ये अमर एक एक करके प्रकट होंगे और भगवान कल्कि के साथ अंतिम धर्म युद्ध में खड़े होंगे।
इसलिए अगर कभी कोई अनजान साधु आपको बिना कारण आशीर्वाद दे तो ध्यान से देखना, हो सकता है वह अमर हो। क्योंकि सनातन धर्म कहता है भगवान जाते नहीं, वे छिप जाते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय सनातन धर्म।